नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। जय जवान जय किसान, ये नारा आजादी के जमाने से हमारी रगों में जोश का संचार करता आया है और आज एक बार फिर ये नारा गणतंत्र दिवस के खास मौके पर साकार हो रहा है। एक और जहां दिल्ली के राजपथ पर जवानों ने शौर्य का परिचय दिया, वहीं दिल्ली में ही किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 के बाद हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण जैसे कार्यक्रमों का ही आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार ये मौका खास है। राजपथ पर जहां देश भर की झांकियों के साथ हमारे जवानों ने मार्च किया, वहीं दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जुटे हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे ये किसान 60 से ज्यादा दिनों से धरना दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी ये किसान अपने धरने से नहीं उठे हैं। विरोध के बीच ट्रैक्टर मार्च के लिए आखिर क्यों 26 जनवरी का ही दिन चुना गया, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। लेकिन सभी उम्मीद जता रहे हैं कि ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए। हमारे सहयोगी अदिति नागर और अश्विनी यादव किसानों के साथ मौजूद हैं, तो वहीं हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान भी जुड़ेंगे और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं अदिति का। अदिति, इस वक्त आप किस बॉर्डर पर मौजूद है? क्योंकि सबसे अहम ये कि शांतिपूर्ण तरीके से किसानों की ये ट्रैक्टर रैली आज निकलनी थी, निकल रही है, लेकिन जो कई जगह से जो जानकारी मिल रही है, कहीं पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, कहीं पर बैरिकेडिंग को तोड़ा किसानों ने। क्या शांतिपूर्ण तरीके से ये ट्रैक्टर रैली जारी है? देखिए, हम गाजीपुर इलाके में हैं जहां पर 44 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है और यहाँ पर फिलहाल शांतिपूर्ण पूरा जो है मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन आपसे एक जो है दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर एक छोटी सी जगह पर पूरा गांव यानी पूरा देश, मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये एक ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर में पूरे गाँव की एक झलक दिखाई गई है, भारत की संस्कृति दिखाई गई है। और ये बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, आप देखें वो सब काम कर रहे हैं जो एक गांव में किया जाता है। पूरे गांव की ये झलक है। यहाँ पर बच्चियां आई हुई हैं अलग अलग जगह से, कुछ पंजाब से हैं, कुछ उत्तराखंड से आई हैं। और इन बच्चियों का दर्द ये है कि हमारे माता पिता से हमें 2 महीने हो गए मिले हुए और हम 2 महीने से उनसे नहीं मिले, और अब जब इस तरह की रैली थी तो हम आए हैं उनके साथ यहाँ पर किसान आंदोलन में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ एक ट्रैक्टर और जुड़ा हुआ है जहाँ पर और बच्चियाँ हैं, जो ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं इनकी पूरी संस्कृति का। और ये जिनके साथ आई हैं, जो इनके गार्जियन हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो पूरा आपने सेटअप तैयार किया है, जिसमें आपने पूरा गांव का ये सीन बनाया है, ये बच्ची है जो गिद्दा भी गा रही थी, तमाम बातें कर रही थी, ये किस लिए है, किस वजह से आपने ये पूरा सेटअप किया? देखिए, हम यहाँ पर दिल्ली वासियों को ये दिखाना चाहते हैं, सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि किसान देखो कितने गरीब परिवारों से आते हैं, कितनी मेहनत मजदूरी करके हर काम अपना तैयार करते हैं। और हम कल रात से यहाँ आए हैं तो हमें अपने पेरेंट्स को, अपने दादा को, अपने चाचा को, ये बच्चे सभी मिलने आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो 2 महीनों से यहाँ पर डटे हुए हैं मैदान में। और हम रात को सोकर हमें रियलाइज़ हुआ कि कैसे हमारे पेरेंट्स इतने दिन से कितना जुल्म सह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सरकार जो है कि उनका मन बिल्कुल नहीं पिघल रहा। आप आए घर से, आपके परिवार वालों ने रोका नहीं कि वहाँ पर सही नहीं है, वहाँ जाना नहीं चाहिए? नहीं, बच्चों का सबका जज्बा था। बच्चे कहते थे नहीं, जहाँ हमारे परिवार गए हम जरूर जाएंगे देखने। और ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं, ये इन्होंने सोचा कि हम अपनी पारंपरिक जो हमारी सभ्यता है, सभ्याचार झांकी भी दिखाएंगे साथ में, इसीलिए वो दिखाने की वजह से साथ में आए हैं। और हमें, लेकिन हम यही आज प्रार्थना करते हैं मोदी सरकार से, गणतंत्र दिवस के जब संविधान हमारा है, हम स्वतंत्र देश के वासी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आज मोदी जी हमें एक किसानों को ये काले कानून रद्द करके किसानों की घर विदाई करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो घर में जाएं और आराम की नींद सोएं। बेहद भावुक ये बात उन्होंने कही है और ये पूरा बेहद भावुक सीन भी है कि बच्चियां केवल इसलिए आई हैं कि हम अपने माता पिता को अपने साथ घर ले जा सकें। लेकिन शांतिपूर्ण माहौल जरूर है। जय जवान जय किसान के नारे श्वेता लग रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बचपन से ये सुनते आ रहे थे कि अगर किसान सफल है तो देश उन्नति कर रहा है, लेकिन वही किसान आज सड़कों पर है और जूझ रहा है। 2 महीने हो चुके हैं, बच्चे यहाँ पर आए, उनको देख रहे हैं, उनको लेने के लिए, लेकिन किसान का जो जज्बा है इस बार वो खत्म ही नहीं हो रहा। और कई किसानों ने ये कहा, एक किसान ने हमसे जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ मुफ्त में बाजार में नहीं मिलती, किसान के मरने की खबर भी अखबार में नहीं मिलती। उनका नाराजगी मीडिया के प्रति भी थी। और देखिए,
तमाम ये सारी बातें हैं, लेकिन ये एक सीन था जो बहुत बेहद ही भावुक कर देने वाला सीन था कि यहाँ पर एक छोटे से ट्रैक्टर में बिल्कुल अदिति, और ये जो तस्वीरें आपने दिखाई कि पूरा गांव कैसा रहता है, किसान का परिवार कैसा है, क्या सोचते हैं। किसान तो मौजूद है यहाँ पर, सड़कों पर मौजूद है, आंदोलन इनका जारी है, लेकिन उनका परिवार कैसे एक एक दिन काट रहा है। और आज इस रैली में परिवार का परिवार शामिल हो रहा है। इंतजार यही कि किसान वापस जाए, लेकिन जाए कैसे जब मांगे पूरी हो जाए। और बस यहीं पर अटकी हुई ये बात, और कुछ बात बन नहीं पा रही है। अदिति, वापस आपके पास लौटेंगे। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर बॉर्डर से। अश्विनी, गाजीपुर बॉर्डर से तो अदिति ने तस्वीरें दिखाई, बहुत भावुक तस्वीरें, परिवार के परिवार इस रैली में शामिल है, लेकिन शाहजहांपुर में भी क्या शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली जारी है? कहीं किसी तरह की कोई झड़प तो नहीं, कहीं कोई बैरिकेडिंग तोड़ना या पुलिस को सख्ती दिखाना, ऐसी कोई तस्वीरें तो नहीं आई इस बॉर्डर से? देखिए श्वेता, ठीक 11 बजे हरियाणा पुलिस और प्रशासन की ओर से बैरिकेड्स खोले गए और उसके ठीक बाद जो किसान नेता थे वो सबसे पहले हरियाणा में प्रवेश किया मानेसर के रास्ते में, और उसके बाद झांकियां, फिर ट्रैक्टर्स और दूसरे लोग। मैं दिखाऊं कि अभी हाईवे पे हम बावल के पास खड़े हैं और अभी गाड़ियों का रेला, ट्रैक्टर्स का रेला ये अभी यहाँ चल रहा है, और ट्रैक्टर्स आगे भी निकले हैं। जिस तरह अभी योगेंद्र यादव से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हम सिर्फ गणतंत्र में गण को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह देश में गण भी है, और जो वो मांग कर रहे हैं, आज हम ना मांग कर रहे हैं, ना किसी और के पास जा रहे हैं, ना किसी का विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये गण है, ये पिछले कई दिन से किसी मांग को लेकर बैठा है, सरकार उसे सुन ले। उनका ये भी कहना था कि हो सकता है कि सरकार कुछ बात को लेकर कोई मूड बदले, कोई सद्बुद्धि आए और इन किसानों की बात को सरकार मान ले। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जहां एक लंबी परेड जो है, लंबी रैली जो है वो चल रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, किसान हैं, राजस्थान से आए हैं। कब आप लोग यहाँ पर आए थे और कहाँ तक जाना है? देखिए, लगभग हमारे को 2 महीने से ऊपर यहाँ पे हो गए हैं, और हम आज शाहजहांपुर बॉर्डर से दिल्ली कूच किया है हमने, और आगे की रणनीति वहाँ दिल्ली कूच करके चलेंगे, क्योंकि हमारी मोदी सरकार से एक ही मांग है कि जो 3 बिल लाए गए हैं उन बिलों को वापस लिया जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ ये बिल हैं, किसान आज लगभग इतनी सर्दी में, भीषण सर्दी में रोडों पे पड़ा है, तो कुछ तो वजह होगी इसलिए पड़ा होगा, कुछ तो इनकी मांग होगी इसलिए वो अपनी मांग मंगवाने के लिए आज इतनी बड़ी एक शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं, खुद आज मीडिया को हम बताना चाहेंगे कि हमारी रैली में जो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसे वो नहीं है कि हम किसी उनको लगे कि किसी प्रकार की कोई रैली में। देखिए, ये सही है कि पूरी शांति के साथ रैली निकल रही है। ऐसी कोई झड़प, कोई समस्या, कोई पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ या किसान नेताओं की दूसरे समर्थकों के साथ ऐसा नहीं हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च निकल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग हैं। गाड़ियों पर आई लव किसान और दूसरे स्लोगन्स लिखे गए हैं। जय जवान जय किसान के नारे लगाए जा रहे हैं, और किसान संगठनों की जो टीम है, वॉलंटियर्स की जो टीम है, लेकिन अश्विनी, एक और सवाल जरूर उठ रहा है। जो तस्वीरें आपके पीछे हमने अभी देखी, ट्रैक्टर रैली है, ट्रैक्टरों में बड़ी तादाद में किसान वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जो गाड़ियों का रैला है, ये क्या सिर्फ लोगों को वहां पहुंचाने के लिए है कि ये जो किसान है ये सिर्फ उस रैली में शामिल हो सके? देखिए श्वेता, हम बावल में हैं और पूरा ट्रैक्टर्स का जो रैला है वो आगे निकल चुका है, और पीछे से ये गाड़ियां निकल रही हैं जिनमें किसान लोग मौजूद हैं। ये अनाउंस किया गया था, लगातार किसान नेताओं की ओर से कहा गया था कि जब ट्रैक्टर्स सबसे आगे झांकी निकलेंगी और झांकी के बाद जो है ट्रैक्टर्स होंगे, ट्रैक्टर्स के बाद महिलाओं को ले जाने के लिए, दूसरे वर्ग को ले जाने के लिए गाड़ियां होंगी, और उसके बाद जो किसान जाना चाहते हैं वो अपनी गाड़ियों से जा सकते हैं। हर एक गाड़ी में तिरंगा लगा होगा और वो इस रैली में शामिल हो सकता है। तो उसके बाद जो गाड़ियां शामिल हुई हैं वो गाड़ियां ये जा रही हैं, और मानेसर तक जाकर किसान वापस लौटेंगे। श्वेता, ठीक है, मानेसर तक जाकर ये किसान वापस लौटेंगे, लेकिन इस रैली में शामिल हो रहे लगातार किसान। अश्विनी, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल PS राठौर जी है, बहुत स्वागत है सर आपका। फूल सिंह जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं, और बद्रीनारायण चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, ये भी किसान नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। राठौर सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, हम 26 जनवरी की जब भी बात करते हैं तो राजपथ पर बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आती हैं, जवानों की बात करते हैं, हम जय जवान कहते हैं, जय किसान कहते हैं, लेकिन आज ऐसा पहली बार मौका है कि जवान भी डटे हुए हैं, एक तरफ राजपथ पर भी नजर आए, दूसरी तरफ बॉर्डर पर मौजूदगी उनकी है, चीन के साथ जिस तरह से रोजाना हम तस्वीरें देखते हैं, खबरें देखते हैं, और
एक दूसरी तरफ बात करें किसान, जो कि पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब अपने आंदोलन कर रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। जय जवान जय किसान 26 जनवरी आज की बात सोचकर सबसे पहला ख्याल क्या आता है आपके जहन में? सबसे पहले तो मैं अपना उद्घोष मैथिली शरण गुप्त के उस दोहे से करना चाहता हूँ जी। जो कहता जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश प्यार नहीं। तो आज का ये दिन जिसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से कहते हैं, इसके दिन हमारा संविधान की स्थापना हुई और देश में रूल ऑफ लॉ की स्थापना हुई उसी के साथ। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है और इसलिए इस दिन को हमें बड़ा जोश उमंग से मनाना चाहिए। रैली ये क्या है, क्यों कर रहे हैं? किसान कर रहे हैं, 2 महीने से है, उनकी मांगे उचित हो सकती हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, हम इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, हमें उस पर गौर करना चाहिए। लेकिन आज का दिन हमारे लिए, हमारे सैनिकों के लिए पर्व का दिन है और हमारे लिए ये दिन है कि हम एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता के लिए समर्पित रहे। यही मेरा एज ए सैनिक मैं यही कहूँगा कि हम देश के लिए समर्पित रहें। बिल्कुल, और देश सबसे पहले है, किसानों के लिए, जवानों के लिए भी और आम जन के लिए भी, और इसलिए ये दिन भी बहुत खास है 26 जनवरी। बद्रीनारायण चौधरी जी, ठीक है, आंदोलन भी जारी था, किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसानों का कहना है कि जब हक नहीं मिलता तो आंदोलन करना पड़ता है, ये मजबूरी हो जाती है, और ये मजबूरी किसानों की है कि 60 दिन से ऊपर हो चुका है लेकिन आपका आंदोलन जारी है। लेकिन सवाल एक ये कि 26 जनवरी ही क्यों चुना गया ट्रैक्टर रैली के लिए? ये तो आंदोलन करने वाले नेताओं से ही पूछना पड़ेगा जी। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही ये भी गारंटी दी है कि शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली, और उससे दुनिया भर के अंदर एक मैसेज जाएगा कि यहाँ का कैसा मस्त और कैसा जवान और कैसा अलमस्त व्यक्ति जो लोकतंत्र भी, विरोध भी और उसके अंदर सहमति के साथ, यानी एक जो 6 तारीख को अमेरिका में हुआ, वहाँ जो लोकतंत्र की पोल खुली, उसके विपरीत यहाँ पर एक ठोस मजबूत लोकतंत्र का संदेश जाएगा। इसके साथ साथ सरकार पर दबाव बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हुए इस दिन के बजाय आगे पीछे कोई दिन होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और भी अच्छे खुल करके इसको दिखाया जा सकता, किया जा सकता था जी। और भी किसान इसमें ज़्यादा भाग लेते शायद, लेकिन 26 जनवरी को किया है और इसको यदि शांतिपूर्वक सायंकाल तक संपन्न कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि उसके बाद सब शिकायतें भी खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। फूल सिंह जी, बिल्कुल, देखिए 26 जनवरी चुनाव बहुत पहले लग रहा था कि क्या पता परमिशन मिलती या नहीं, लेकिन पुलिस ने भी यहाँ पर परमिशन दी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों का आंदोलन भी जारी है। बिल्कुल, और एक मिसाल भी आंदोलन बनेगा कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसान डटे हुए और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कितनी उम्मीदें, क्योंकि बार बार एक बात कही जाती है कि इस रैली के बाद और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा दबाव सरकार पर बनेगा, लेकिन हर कोशिश तो किसान कर चुका है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और आप लोग भी सिर्फ यही चाहते हैं कि ये किसान को लेकर जो कानून बना है, कृषि कानून, वो खत्म ही हो। क्या अभी भी बात नहीं बनी तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? देखो, अभी बद्री जी बोल रहे थे कि इस दिन को आगे पीछे करना चाहिए। हाँ। तो मेरा मानना यह है कि इस दिन को आगे पीछे नहीं करना चाहिए था। गणतंत्र दिवस ये जनता के संविधान को लागू करने का दिन है, और ये लड़ाई भी कानूनी है, तो वो संविधान के तहत ही लड़ाई लड़ी जा रही है। ये हमारी एक परेड है किसानों के तरफ से। हिंदुस्तान में आज़ाद होने के बाद पहली परेड है किसान की। वैसे हम हर परेड में शामिल होते हैं, पर अलग से एक पहली परेड है, और वो शांतिपूर्ण तरीके से हमारी परेड है। जो लड़ाई है हमारे बिलों के प्रति, बिलों के प्रति इतनी लड़ाई नहीं है जितनी लड़ाई हमारी आय के प्रति है, क्योंकि MSP सरकार तय कर रही है और उसकी खरीद की गारंटी कोई तय नहीं कर रहा। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि इसको 100% खरीद की गारंटी तय आप कर दें, और 100% आपको कब खरीदना पड़ेगा ये मैं आपको बता दूं। जब बाजार से नीचे भाव आए, आपके तय किए हुए भावों को बाजार से नीचे जब जाने लगे, उस टाइम तो कम से कम उसका संपुट किसान को आप दो। आप
सरकार, हर सरकारों का तर्क होता है कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी। चलो अच्छी बात है, स्वामीनाथन कमेटी की C1 से आपने रिपोर्ट लागू की, C2 से लागू करें, जिसमें जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान का टोटल खर्चा जोड़ के और उसमें से प्रॉफिट कलेक्शन करता है, उस हिसाब से हमें प्रॉफिट कलेक्शन करके हमें हमारी मेहनत का पैसा दिया जाए। तो दिक्कत क्यों हो रही है? आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ऐसे करके किया जा सकता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से दिक्कत क्या हो रही है? क्या किसान मान रहा है? क्योंकि वार्ता तो कई दौर की हो चुकी है, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है सर। इसमें दिक्कत असली क्या है? हाँ। दिक्कत मेरे हिसाब से यह है कि सरकार को जो गाइड करने वाले, जो समझाने वाले हैं ना, वो इस चीज को समझा नहीं पा रहे। जबकि सरकार 3 स्टेटों में उन किसानों को ये सपोर्ट दे रही है, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यहाँ बहाव से नीचे, ई मंडी से बहाव से नीचे जो डिफरेंस होता है वो किसान के खाते में सीधा गवर्नमेंट पे करती है। तो हिंदुस्तान में 2 तरह का कानून, मतलब 3 स्टेट है जो किसान की भरपाई कर रहे हैं, बाकी स्टेटों में किसान लुट रहा है। जैसे राजस्थान का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मेरे पास में 2150 रुपए का बाजरा बिका हरियाणा में, और मेरे यहाँ के किसान का 1100-1300 बाजरा बिका। अब उसको उस भाई के बाजरे में और उस भाई के बाजरे में उसको 900-1000 रुपए का नुकसान हुआ। उसकी भरपाई करने का जो दायरा होना चाहिए सिस्टम का, जिन सरकारों का, वो तो उस चीज को तो लागू करना नहीं चाहते। बाकी बात करना चाहते हैं कि साहब हम वो कर रहे हैं, किसानों के लिए वो कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है, केवल हल्ला करना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि MSP गारंटी का कानून सरकार लागू करे, सरकार किसानों को संतुष्ट करे। और ये कानून ऐसे लिखित में देने से नहीं होता है, ये होगा लोकसभा में बैठ के कानून पारित करने से। प्रॉपर कानून के अंदर MSP का जिक्र हो और जो चाह रहे हैं वो चीज हो, तभी ये माना जाएगा। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, और इसे लिखित में भी नहीं चाहिए कि लिख कर दे दे, लिखित में देने से कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि जैसे रोजगार गारंटी कानून है, वो रोजगार लेने का हक रखता है जैसे कोई मजदूर, उस तरीके से एक MSP गारंटी कानून सरकार की तरफ से आए, किसान संतुष्ट होकर जाए, और वो अपने आप अपने घर चला जाएगा। क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा कि C2 से मेरी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेगी ये सरकार, और रोज MSP गारंटी कानून देगी, तो किसान को कोई एतराज नहीं है। हम बड़े शांतिपूर्ण, अब सबसे बड़ी बात तो आज किसान समझ चुका है कि मेरे को जो बेखाने वाले लोग हैं, जो हुड़दंग कराने वाले लोग हैं, उनको दूर करता हुआ अपना आंदोलन चला रहा है। ठीक, ये सबसे बड़ी बात मेरे किसान आंदोलन। ठीक है, बिल्कुल। राठौड़ सर, क्योंकि हम जब जय जवान जय किसान की बात करते हैं तो एक चीज और देखने को मिलती है, ज्यादातर जो जवान बॉर्डर पर तैनात है वो किसान परिवार से आए हुए हैं। किसान जो इधर आंदोलन कर रहा है, जवान जो एक ही परिवार के हैं, जो वहां पर बॉर्डर पर मौजूद हैं। एक तरफ अभी अगर हम LAC की बात करें या गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसको भी हम नहीं भूल सकते हैं, और दूसरी तरफ सिक्किम पर भी कब्जा करने की कोशिशें जारी है। एक तरफ जो दुश्मन है वो आंखें तरेर रहा है, दूसरी तरफ देश के अंदर ही किसान जो है वो जंग लड़ रहा है, पूरे देश का किसान एकजुट हो रहा है। स्थिति जो नजर आती है उसे किस तरह से देखते हैं? क्या आपको समाधान लगता है? दोनों ही जगह की हम बात करें, जो मैं सोचता हूँ, मेरा इंडिविजुअल व्यक्तिगत ये राय है कि सरकार ने किसानों की बात अच्छे से सुनी है। उन्होंने ये भी भरोसा दिया है कि MSP पर कानून बनाए, MSP लागू की जाएगी। कानून बनाने की बात नहीं करता हूँ। और ये जो 3 कानून हैं, इन कानूनों को भी 1.5 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ी तो 2 साल भी जा सकती है। एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट की, और एक्सपर्ट कमेटी के सामने एक्सपर्ट्स आए, अपना बयान दें, और उससे जो सॉल्यूशन निकलेगा तो एक बहुत बड़ा सत्य। सरकार ने अपनी तरफ से जो कुछ करना था वो कर दिया। अब किसानों की बारी थी कि थोड़ा बड़प्पन दिखाना था, थोड़ा आगे आना था, क्योंकि इस तरह से गतिरोध बढ़ाने से कोई समस्या का हल नहीं हो सकता। कहीं न कहीं बीच का रास्ता चुनना ही पड़ेगा। एक जिद पकड़ ली कि इसको खारिज कीजिए, तो वो सरकार ने कल तो किया है, आज खारिज कर देगी। किसके लिए कानून बनाते हैं? कानून आपको और पार्लियामेंट के अंदर बना है। जब कानून बना था तब आप कहाँ गए थे? मैं किसान भाइयों को नीचा नहीं दिखाना चाहता। ये सुनने भी आता है कि किसान वहाँ पर बैठे हैं, वो अधिकतर किसान भी नहीं है, ये कहने में आया। मुझे पता नहीं है वास्तविक किसान कौन है, लेकिन योगेंद्र यादव जो है, जो
पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो तो किसान है नहीं, वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह से कई लोग जिनकी राजनीति बंद हो चुकी थी, शायद उनकी राजनीतिक दुकान खुल गई है और किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है। जो किसान मानने वाला भी था तो वो भी नहीं मानने के लिए तैयार है। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, हो सकता है कि मेरे किसान भाई इससे सहमत नहीं है। फूल सिंह जी, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ कि हर IAS, हर मेरा फौजी भाई, हर कैप्टन वो उसी घर से निकल के गया है जो किसान है। हो सकता है वो वहां जाके एक बड़ा व्यापारी घराना हो गया होगा, वहां जाके एक बड़ा लीडर हो गया होगा, पर उसके दर्द तो किसान का है ही। और जो आज की तारीख में जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को इन प्रवक्ताओं ने ही इसको किसान के स्वाभिमान को तहस-नहस करने की कोशिश की गई है। क्योंकि किसान को कई बार इन्होंने हर चीज से संबोधित किया गया है कि साहब ये खालिस्तान समर्थक है, ये पाकिस्तान समर्थक है, ये चीन समर्थक है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इसका पेट बढ़ जाएगा, ये अपने पेट समर्थक है, इसको इसकी मेहनत का पैसा। मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ जो ये किसानों के लिए ऐसी बातें करते हैं, MSP गारंटी कानून बनवा दो ना। हम जाएंगे, हमारे लीडरों को समझाएंगे कि भाई आपको चाहिए था क्या, आर्थिक आजादी, और 70 साल में आर्थिक आजादी मिली नहीं। अब आज ये भी कहना चाहते हैं कि आज ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन कब किया जाता है जब देने वाला सक्षम होता है। लेकिन एक बात और फूल सिंह जी, क्योंकि वार्ता का दौर जारी था और ये कई लोगों की बात है, देखिए कोई विरोध नहीं कर रहा है, हर कोई ये पूरे देश में शायद ही कोई जो ये चाहता हो कि आंदोलन चलता रहे, बात बन जाए, बीच का रास्ता निकल जाए, आंदोलन खत्म हो, क्योंकि किसान ठंड में परेशान हो रहा है, हम तो आराम से घर में हैं, लेकिन महसूस हर कोई कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर जब ये बात उठती है कि वार्ता इतनी हो चुकी है, लेकिन क्यों बात नहीं बन पा रही? अगर सरकार ने कुछ चीजें दी है तो क्या किसान थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकता है? सिर्फ एक ही मांग कि कानून खत्म करो। एक इसमें एक और थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। जी। किसान से जो 40 संगठनों से जब बात कर रही है ना सरकार, वो 40 से ऊपर नीचे वो शुरू में जो संगठन आए उनके पास उन्हीं से बात कर रही है। इससे या तो दायरा को बढ़ाया जाए या इसको घटाया जाए, क्योंकि इसमें दो तरह के आदमी होते हैं, एक पॉजिटिव सोच वाले, एक नेगेटिव सोच वाले। आज तक जो सरकार ने बात की वो उन्हीं संगठनों से की जो पहले दिन से एक ही बात समझा रहे हैं कि कानून वापस लो। मैं ये कहता हूँ कानून वापस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप MSP गारंटी दे दो, लोकसभा में लोकसभा सत्र बुलाए, MSP गारंटी देकर किसानों को एक कहें पॉजिटिव सोच वाले, कल की तारीख में सरकार से समझौता करके चले जाएंगे। पर सरकार भी उन पॉजिटिव लोगों से बात करना ही नहीं चाहती, मेरा ये मानना है। लेकिन प्रतिनिधिमंडल तो आप ही लोग भेजते ना, आप कुछ कह रहे थे राठौर जी इसमें। मैं इसी थोड़ा ऐड कर रहा हूँ। अभी आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे उसमें जाएं, ऐसे सदस्य आए तो एक रास्ता निकल सकता है। दूसरी बात जो आपने कहा था उसका थोड़ा मैं बीच में छोड़ दिया, इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा हमारे सैनिकों पर? हमारे सैनिक बड़े मुस्तैद हैं, उनके अभी मनोबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन लगातार ये होने से ये सही बात है कि उनका बैकग्राउंड किसान बैकग्राउंड है, हो सकता है ये देश को भी कमजोर कर सकता है। इसलिए उस स्थिति को भी हम लोगों को समझना चाहिए कि अगर बेटा बॉर्डर पर है और पिता सड़क पर आंदोलन कर रहा है तो दर्द तो होगा, कहीं ना कहीं उसका असर भी पड़ेगा। तो समाधान हर कोई चाहता है। -20 डिग्री के ऊपर बैठा हुआ, बिल्कुल बहुत मुश्किल वक्त होता है, बिल्कुल इस तरह बैठ के काम कर रहा है और हम यहाँ पर अपना सड़कों पर ये कर रहे हैं, तो उसको भी दुख होता है। चलिए बिल्कुल सर, और चर्चा हम इस पर जारी रखेंगे। बद्री नारायण चौधरी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। इस ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो किसान की ट्रैक्टर रैली निकल रही है, अलग अलग बॉर्डर से निकल रही है, तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार, लेकिन झड़प की भी तस्वीरें, जानकारी मिल रही है। चलिए हम अदिति का रुख कर लेते हैं। अदिति, गाजीपुर बॉर्डर के पास आप मौजूद है, लेकिन वहां से भी एक जानकारी ये मिली कि वहां पर भी पुलिस ने रोका है इस रैली को। क्या वाकई में शांतिपूर्ण तरीके से अभी भी रैली जारी है? किसी तरह की कोई दिक्कत या पुलिस से किसी तरह की झड़प? देखिए श्वेता, मैं आपको एक बात बता दूं। जी श्वेता, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी ट्रैक्टर चल रहे हैं, जितने भी ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, वो कुछ दूर जाने के बाद एक दूसरे से ये पूछते हैं कि अब किस तरफ जाना है। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो दिल्ली की तरफ रोक दिए गए हैं। मैं सीमापुर इलाके में हूँ और अब यहाँ से शायद दोबारा गाजीपुर इनको ले जाया जा रहा है।
ये तमाम ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स आगे चल रहे हैं, फिर रोक के पूछा जा रहा है कि अब आगे कहाँ बढ़ना है, क्योंकि ये जो पूरा रूट दिया गया था वो सब डिसमेंटल इसलिए कर दिया गया है क्योंकि जो कुछ ट्रक, खास तौर पे अक्षरधाम वाला जो इलाका था वहाँ पर जिस तरीके से झड़प हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो पुलिस और ज्यादा तैनाती के साथ अब जो एक यूजुअल रूट इन लोगों को दिया गया था अपने अपने इलाकों पे, एक 63 किलोमीटर था, एक 60 किलोमीटर था, एक 43 किलोमीटर था, वो अलग अलग रूट को बंद कर दिया गया है। कोई भी जो दिल्ली के पास का इलाका है वो सब कुछ बंद कर दिया गया है। इसलिए अब सारे ट्रैक्टर शांति से, कुछ इलाकों में हड़दंग जरूर मचा है लेकिन पूरे ताकत के साथ, नारेबाजी के साथ ट्रैक्टर्स यहाँ चल रहे हैं। ये तमाम तरीके के नारेबाजी है कि नो फार्मर्स नो फूड और वी आर प्राउड टू बी अ फार्मर फैमिली और जय जवान जय किसान, क्योंकि यहाँ पे युवा भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, स्कूल की बच्चियाँ भी आई हैं, सब इस किसान से जुड़ने, और कई ऐसे भी हैं जो किसान फैमिली से नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बच्ची हमारे साथ है जो मेरठ से युवा बच्चे यहाँ पर जुड़ने आए। लेकिन बहरहाल मैं बात ये करूंगी आपसे कि ये पूरे बिल्कुल अदिति, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कुछ अहम तस्वीरें, जहां ट्रैक्टर रैली तो जारी थी, बैरिकेडिंग लगाई गई थी और ट्रैक्टर के जरिए बैरिकेडिंग को ये तोड़ा भी गया, हटाया गया, ये किसान सभी पहुंच गए, बैरिकेडिंग को हटाया। और यहाँ से क्या ऐसी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर या उस एरिया में भी देखने को मिली? क्योंकि ये स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, क्योंकि कहा तो जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से ये ट्रैक्टर रैली निकाले बॉर्डर से होते हुए। जी जी जी, देखिए ऐसे 3 जगह हैं जहाँ पर इस तरीके का हुड़दंग मचा है। मैं आपको बता दूं कि जो किसान है, जो एक्चुअल में किसान है, वो आज के दिन किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं मचाना चाहता। वो केवल नारेबाजी के साथ और अपनी ताकत दिखाते हुए शांतिपूर्ण ये ट्रैक्टर रैली कर रहा है। लेकिन कुछ किसानों के साथ जो हुड़दंगी घुसे हैं उन्होंने एक बैरिकेडिंग को तोड़ा। जाहिर तौर पे और कुछ युवा किसान थे जिन्हों में जोश आ गया। तो 3 ऐसे इलाके हैं जिसमें एक अक्षरधाम वाला इलाका है, एक और मणिपुरी इलाका है, वो तमाम जो इलाके हैं जहां पर हुड़दंग मचा। और जो लाल किला वाला जो बिल्कुल अदिति, और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति हुई। हालांकि पुलिस का जाब्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद रहा। अदिति, पुलिस का जाब्ता बड़ी तादाद में मौजूद रहा, सिर्फ स्थिति ऐसी ना बने कि नियंत्रण करना पड़ जाए, यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ जाए, लेकिन स्थिति वैसी ही बन गई। देखिए ट्रैक्टर रैली तो निकाली जा रही थी लेकिन बैरिकेडिंग को इस तरह से तोड़ा गया। और ये बात सही, अभी अदिति जिस तरह से कह भी रहे थे, अदिति अभी आपने कहा जो कि ऐसा किसान तो चाहते हैं शांतिपूर्ण, लेकिन कुछ हुड़दंगी है जो घुस जाते हैं इस तरह की भीड़ में और उसके बाद वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन बदनाम अगर ऐसे में होगा तो ये किसान की ट्रैक्टर रैली। जाहिर तौर पे, लेकिन आपको बता दें कल रात को भी जब एक इंस्पेक्शन किया गया, जो सबको रूट दिए गए, इंस्पेक्शन किया गया, किसानों के जो बड़े संघ के जो लोग हैं, वो ये किसान संघ के जो बड़े लोग हैं यूनियन के, वो ये मान रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने इतनी आसानी से जो हमें कल के दिन यानी 26 जनवरी के दिन जो रैली करने के लिए अलाउ कर दिया गया है, तो एक इंस्पेक्शन भी किया गया कि कहाँ कहाँ से बैरिकेडिंग है, जो रूट्स हमें दिए गए क्या वो खुले हुए हैं। कल रात को भी थोड़ी सी झड़प हुई कई इलाकों में जहां पर बैरिकेड थे। जब पुलिस वालों से किसानों ने बात की कि हमारा ये इलाका है, हम यहाँ से निकलेंगे, तब भी पुलिस के साथ झड़प हुई। लेकिन आज सुबह कई ऐसे करीबन मान सकते हैं 500-600 ऐसे अलग अलग इलाके में ट्रक थे जिसमें हुड़दंगी थे, जो उनको मोटिवेट कर रहे थे कि आप ऐसा करें और ऐसी बात बढ़े। और देखिए ये जो किसान है, मूल रूप से जो किसान है, वो केवल अपनी मांग मनवाना चाहता है। और आज के दिन वो लोग जो अभी तक इस किसान आंदोलन से नहीं जुड़े थे, जो उनके परिवार के थे, जो घर में बैठे थे, जो बच्चे थे, जो स्कूल जा रहे थे, जो कॉलेज जा रहे हैं, उनके चाचा ताऊ बुआ या महिलाओं घर की जो अभी तक घर में थी, वो भी आज घर से निकली हैं घर और इस आंदोलन में शामिल हुई हैं, जैसे तैसे यहाँ पर पहुँची हैं और आज इस मार्च का हिस्सा बनी है। देखिए ये बात सही है कि आज शांतिपूर्वक निकाला जा रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके थे जो संभावित था कि इस तरह की चीज़ें होनी है और कई इलाकों में अक्षरधाम से जो सराय काले खां का जो पूरा इलाका है वहाँ पर तो पूरी तरीके से जाब्ता लगा दिया गया। देखिए कल ही जब होम मिनिस्ट्री में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, तब 10-10 हज़ार के कई और बटालियन, मतलब करीबन 2 लाख से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को दिल्ली कूच कराया गया था। अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई थी, अदर देन सिक्योरिटी जो हमेशा यूजुअल और बढ़कर होती है,
इस बार और केवल इस ट्रैक्टर रैली के चलते, चाहे गुड़गांव, जो खास तौर पे अगर मैं जयपुर से, जो शाहजहाँपुर से लेकर यहाँ गाजियाबाद तक का जो पूरा इलाका है, वहाँ पे अलग अलग जगह बहुत ज़्यादा तादाद में पुलिसकर्मियों को रखा गया, कई जगह महिला पुलिसकर्मी। और आप जब हम चल रहे हैं सड़क पे तो रास्ते में हमारे साथ पुलिस भी लगातार, जो उनका अलग अलग का ग्रुप है वो चल रहा है। पर गाजीपुर से ये जो पूरा इलाका है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी भी तरह का कोई भी झड़प या इस तरह की वारदात सुनने को नहीं मिली। हाँ, लेकिन क्योंकि अब पुलिस वालों ने दिल्ली की ओर जाने के लिए ही ट्रैक्टर्स मना कर दिए गए हैं इन झड़प होने के बाद, खास तौर पे जो अक्षरधाम पर हुआ या दिल्ली जो लाल किले के। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपने दिखाई, वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा भी रही हैं बिल्कुल सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि कहा तो गया कि ठीक है शांतिपूर्ण कोशिश भी किसान की है, शांतिपूर्ण तरीके से इस रैली को खत्म किया जाए, लेकिन जगह जगह इस तस्वीरें, कहीं पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, कहीं पर बैरिकेडिंग किस तरह से तोड़कर आगे बढ़ रहे किसान, पुलिस को कहीं बल प्रयोग करना पड़ रहा है, बड़ा जत्था यहाँ पर मौजूद है। और चलिए, हमारे साथ कर्नल देवाराम गुर्जर जी भी जुड़ चुके हैं। देवाराम जी, बहुत स्वागत है आपका। जय जवान जय किसान, ये नारे वहां भी लग रहे हैं, ये नारा सालों से सार्थक भी रहा है, और खास तौर पे जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो एक अंदर से ही अलग महसूस, अलग फीलिंग होने लगती है हर देशवासी की। लेकिन आज जब सड़कों पर हम किसान को देख रहे हैं, आंदोलन इनका जारी है, बॉर्डर पर जवान हमारे तैनात है, राजपथ में अलग खूबसूरत तस्वीरें दिखी, लेकिन दिल्ली में ही ये दूसरी तस्वीरें हैं। जय जवान जय किसान, इन तस्वीरों को देख के कितना सार्थक होता नजर आता है आपकी नजर में? जी देखिए, सबसे पहले तो आज इस पावन अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, आप सबको बधाई देना चाहूँगा, आपका अभिनंदन, धन्यवाद, आपने मुझे याद किया और इस मौके पे आपसे जुड़ने का मौका दिया। ये जिस तरह से आपने इस सवाल को बताया कि जय जवान जय किसान का जो नारा है, ये हमारे देश की आत्मा से जुड़ा हुआ है, पर इस नारे के बीच के अंदर जो आजकल देखने को मिल रहा है, मैं मानता हूँ वो थोड़ा चिंताजनक है। और जैसे हमारे देश की तंत्र और इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो सरकारी तंत्र बता रहा था कि भाई इस किसानों के बीच के अंदर से कुछ गड़बड़ तत्व शामिल हो चुके हैं, जो ऐसी आशंका जताई जा रही थी इन सोर्सेज से कि कोई गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मैं मानता हूँ आज राजनीतिकरण हो चुका है इस मुद्दे का, किसान के साथ तो न्याय हुआ नहीं, और किसान के साथ जो न्याय करने जा रहे हैं उसमें गड़बड़ हो चुकी है। पर यहाँ बात एक सैनिक के नाते रखना चाहूंगा मैं कि देखिए, जिस प्रकार कल भारत सरकार ने ये अनाउंस किया था कि 26 जनवरी का पर्व वो पर्व है जिसके ऊपर हमारे देश की नींव टिकी है। वो नींव क्या है? नींव है संविधान। और इस दिवस को मनाने के लिए दो चीज होती हैं। पहली चीज ये होती है कि जो 26 जनवरी के दिन पूरे साल भर में जो सैनिक वीरता का शौर्य दिखाते हैं, हमारे सिविलियन दिखाते हैं, उनके परिवार को और उनको सम्मान करने का दिन होता है। दूसरा होता है कि उस दिन हमारे देश की ताकत दुनिया को दिखाई जाती है। तो ये दोनों दिन अगर 26 जनवरी के दिन तय होते हैं, और आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि देश को पिछले 30 और 40 वर्षों से किस प्रकार से देश के दुश्मनों का इसके ऊपर नजर रहती है और वो गड़बड़ फैलाने का प्रयास करते हैं टेररिस्ट के माध्यम से। हर समय हमने देखा, मैं मेरे पूरे जीवन काल में मैंने कोई एक परेड ऐसा नहीं देखी जब सिक्योरिटी की चिंताएं नहीं थी। और उस दौर के अंदर आज के दिन, और ये जो किसान की मांग से जोड़ करके 26 जनवरी के ऊपर ये काम है, मैं तो संदेह की नजर से पहले भी देखता था, आज भी देख रहा हूं। और जिस प्रकार से आपने अभी लाइव शॉट्स दिखाए हैं, देखिए किसान के साथ सदैव पूरा भारतवर्ष है और जवान के साथ भी पूरा भारतवर्ष है। पर अगर किसान का काम बॉर्डर के ऊपर, आप जैसे मैं कल कुछ सुन रहा था कि सेना हटा दो, व्हाट ब्लडी नॉनसेंस, हो क्या रहा है देश में? सेना हटा दो क्यों भाई? और क्या तिरंगा सैनिक की जगह तिरंगा लगाने में क्या देश की शान है? मैं मानता हूं यहां आप बैठे हैं, आपके पीछे भी तिरंगा लगा हुआ है। हर व्यक्ति अपने काम के अंदर तिरंगा लहराए और दूसरे के अंदर विघन न डाले, ऐसा 26 जनवरी के दिन होना चाहिए। और मैं तो सरकार की बधाई देना चाहूंगा, अधिकारियों की बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों को भी एडजस्ट किया और सैनिकों की कार्रवाई को भी एडजस्ट किया और देश के मान और सम्मान का भी ध्यान रखा। पर आपने खुद लाइव शॉट्स देखे हैं, बैरिकेड को तोड़ने का काम किसान नहीं कर रहा है, ये वो लोग कर रहे हैं जो किसान के नाम पे राजनीति, किसान के नाम पर सैनिक को बरगलाने का काम कर रहे हैं, किसान के नाम पर जो देश की ताकत और देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल अहम बात की आपने बद्री नारायण जी। अभी हम चर्चा में बात कर भी रहे थे और जिस तरह से फूल सिंह जी ने भी कहा था कि किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे बिगाड़ देते हैं और इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें सामने आई सर, इस पर क्या कहेंगे कि ये किसान तो नहीं चाहेगा कि ऐसे तोड़फोड़ करके रैली को आगे बढ़ाए, क्योंकि किसान ये रैली कर रहा है अपनी मांग को मनवाने के लिए, सरकार से चाहता है कि वो मांगे मान ली जाए, जिसके लिए 2 महीने से बैठे हुए हैं। आज की तारीख में जो किसान वहाँ पर आया है वो वास्तव में किसान है, और जो 2 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं उनमें भी बहुत किसान ही हैं।
लेकिन जब वो शुरू में आए थे तो उनकी मांगें कुछ और थी। उनका था कि एमएसपी की हमको गारंटी दी जाए, लिखित गारंटी दी जाए। और अब जब ज्यों ज्यों सरकार दबाव में आती गई, मानती गई, पीछे हटती गई, वैसे वैसे वो जिन 3 मांगों पर एक मांग पर आके रुक गए कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। बिल्कुल तो ठीक ये उनके मुंह में डाले हुए शब्द हैं, उनके द्वारा बोलने वाली बात नहीं थी। होती तो वो पहली मांग के अंदर इसको लेके आते। यानी ये जो कहा जा रहा है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, तो वही है, अगर शब्द डाल दिए गए, किसी ने दूसरे की भाषा किसान बोल रहा है, तब तो फिर कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा? जब यहाँ हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई, माना उससे वो असहमत हैं, तो सरकार के साथ बैठ के उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी कि किसको सरकारी प्रतिनिधि, कुछ किसानों के प्रतिनिधि, कुछ कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री और कुछ तटस्थ लोग मिल करके, एक बहुत बड़ी भी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं, एक समिति, ये 1.5 साल कानून वापस ले रहे हैं। मैं कहता हूँ 6 महीने ही बहुत थे। अगर वो लगातार बैठती और तो किसानों के इतने सारे पेंडिंग इशूज हैं जिनको वो बरसों से घसीटता आ रहा है, उनके ऊपर एक बार जो लोकसभा में नहीं हो सकता, किसान ने आंदोलन करने की लोकसभा में जो नहीं हो सकता वो यहाँ भी श्रम कमेटी के माध्यम से हो सकता था। कहाँ हमारा ऋण वसूल करने के लिए तो कानून है, और किसान को उसकी उपज का मूल्य देने के लिए कानून नहीं है। कौन कर सकता है ये ऐसा अन्याय किसके साथ हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। इसलिए ऐसे बहुत इशूज हैं, केवल एमएसपी नहीं है जिससे किसान का हित जुड़ा हुआ है। उन सब के लिए सर्वमान्य सम्मति समिति वो सामने आए, अभी भी समाधान के लिए वही रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है, वरना दोनों पक्ष अड़े हुए हैं और अड़ियलपन से कुछ बुराई हो सकता, अच्छा नहीं। बिल्कुल फूल सिंह जी, ये बिल्कुल अहम बात है कि देखिए, जब शुरुआत हुई बातचीत की तो एक बात थी कि आपने जो भी लिखा है तीनों कानून में हमारे फायदे का नहीं है, एमएसपी का जिक्र नहीं है, रिटर्न में एमएसपी को लेकर लिया जाए, कानून में शामिल किया जाए, बदलाव यानी संशोधन के लिए तो सरकार तैयार थी, लेकिन ये मांग बढ़ते बढ़ते अब तीनों कानून रद्द ही किए जाए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये कहाँ पहुंच गया है, कैसे मान? क्योंकि अगर कानून रद्द करके बनाएंगे भी तो भी तो शामिल वही करना है जो आप लोग कह रहे हैं। जाकर किसान फिर वापसी जाएगा। बिल्कुल फूल सिंह जी, मेरा मानना ये है कि ये आंदोलन जब स्टार्ट हुआ उस टाइम कानून बनाए 3 सरकार ने, ठीक है। अब कानून बना के लागू करने की बातें आ गई और इधर से आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम ही सरकार को दिल्ली से पहले ही हर स्टेट में जो यूनियन थी किसानों की, उनके प्रतिनिधियों को बुला के इसका समाधान खोजना चाहिए था। सरकार ने इस चीज को लंबा खींचा। पंजाब का किसान रेल पटरियों पे बैठा था, राजस्थान का कोई गांव में बैठा था, कोई शहर में बैठा था, वहां से चलते चलते दिल्ली बॉर्डर तक आने दिया। और आज उसी व्यवस्था ने उनको अपनी परेड करने का मौका भी दिया। मेरा कहना इतना सा ही है कि सरकार का भला चाहते हैं मोदी जी, अच्छी बात है, क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट वो गठन करने वाले थे अटल बिहारी जी, और वो एनकेन प्रकरण सरकार का भला नहीं कर पाए क्योंकि उनकी सरकार चली गई और दूसरी सरकार आ गई। उस एमएसपी मतलब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2007 15 अगस्त 2007 को फाइनल होके केंद्र सरकार को दे दी गई। और उस कमेटी को, किसानों की कमेटी थी ना, उस सिफारिश को दबा के बिठाए रखा। मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि हम आपके स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। उस बात को देखते हुए किसान ने खुले दिल से मोदी जी को मत दिया और सरकार में बिठाया। ठीक है। मोदी जी आने के बाद जब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात हुई, तो इनके पूर्व वित्त मंत्री उन्होंने एक हलफनामा पेश किया सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसको लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि इससे बहुत ज्यादा महंगाई होगी। तो मेरा कहना यह है, क्या किसान को मार के देश जिंदा रहेगा? अगर किसान के नाम पे ही महंगाई होती है, उसमें देश को जिंदा रखना चाहते हो, तो फिर क्यों एक आईएएस को 3 लाख रुपए आप? देखिए, किसान के नाम पे भले महंगाई की आप बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई आम जनता तक तो पहुंच रही है, लेकिन वो किसान को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। किसान, ऐसा नहीं कि किसान कमाकर और आम जन को यहाँ पर महंगाई मिल रही है समान। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि जो वादा किया गया था पूरा नहीं किया गया, और इसलिए इसी पर देवाराम जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जो आपने बात बताई तथ्य बिल्कुल सही है। किसान को मूल्य मिलना चाहिए, मानते हैं,
मैं जितना ये समझ पाता हूं किसान और इस चर्चा के अंदर, जी। ये कहना कि सरकार ने कानून ला करके गलत किया है, मैं मानता हूं कदापि उचित नहीं है। मैं जितना इलेक्शंस के दौरान में इन राजनेताओं के जो इनके जो फरमान सुनाते हैं ना, हमें वोट दो हम ये करेंगे, ये सब ने ये कह रखा था कि ये जो कानून है इन कानून को बदलाव होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ लोग ऐसा चर्चा करते हैं देश में कि भैया कानून वापस ले लो, कानून वापसी घर वापसी। क्यों भैया, कोई बनिए की दुकान है? अरे कानून संसद में बनते हैं, संसद आप लोग चुनते हैं। एक आज जैसे 26 जनवरी के पर्व पे मैं बताना चाहता हूं, जिस संविधान के अंदर हम तरीके से जीते हैं, तो अगर बात रखनी है, और ये देखिए इन पॉलिटिकल पार्टी ने सबने बोला था कि हम संशोधन लाएंगे, बट व्हाट अ ग्रेट आयरनी, जब वो पावर में आते हैं ये काम करते हैं, विपक्ष में जाते हैं उसका विरोध करते हैं। तो मेरा मानना है किसान के नाम पर राजनीति बंद हो। दूसरी बात एक और है, ये हर दिन चर्चाएं होती हैं, किसान अन्नदाता, यस बिल्कुल अन्नदाता है, सैनिक देश का सेवक है, डॉक्टर वो जीवनदाता है, आप डेमोक्रेसी के वो पिलर हैं, हर आदमी अपनी दायित्व निभाता है। पर इसका मतलब ये है क्या कि आप किसी को, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें? इस मामले में जो भी गलती सरकार की हुई, मैं न सरकार का पक्षधर हूं, पर एक दो चीज पूछना चाहूंगा। इस आंदोलन के अंदर जिस प्रकार से लोग घुसने लगे, तो क्या आंदोलनकारी मेरे भाई बंधुओं जो शरीफ को जो बेवकूफ बना रहे, जो राजनीति कर रहे हैं, ये कौन से मतलब मैं मानता हूं किसान तो हो नहीं सकता कि इंदिरा को ठोका मोदी तेरे को ठोकेंगे, हाय हाय मोदी मर जा मोदी, और शर्जील इमाम जैसे गद्दार के लिए कहते हैं उसे जेल से छोड़ दो। एंड इंटेलिजेंस एजेंसी जब पूरे देश को आगाह कर रही है, हमारे अधिकारी हैं वो, हमें विश्वास करना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर गलत तत्व मिल गए, किसान की बात सुनेगी। और जब सुप्रीम कोर्ट में जब लड़ाई दो पक्षों के बीच में होती है, सरकार और किसी पक्ष के बीच में, बिल्कुल मांग है, सरकार मांगे नहीं मांगे वो फैसला, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे होल्ड लगा दिया, बहुत बड़ी बात है, इसकी तो तारीफ सब करते हैं। पर जब किसान उसकी बात नहीं मानते, किसान के नाम पर बात करो, 2 साल का समय है नागरिकों को देश को होस्टेज बनाने का, और इस तरह डर पैदा करने का कि हम भीड़ तंत्र है। ये भीड़ तंत्र का क्या मतलब है भाई? और किसानों के नाम पर शर्म आनी चाहिए, किसानों के नाम पर ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं।